जी, ये रामपुर और आजमगढ़ का थोड़ा कैलकुलेशन आप भी समझाइए। और दूसरा, डिबेट के पहले चरण में सबकी दिलचस्पी है और सबका ये कहना है कि आपसे पूछा जाए कि ये फाइनल प्रत्याशी क्या होता है। देखिए, रामपुर में अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वहाँ पर आजम खां ही सपा है, वही पार्टी है। वहाँ पर उनके अलावा, उनके परिवार के अलावा कोई दूसरा बड़ा नाम नहीं है। समाजवादी पार्टी किसे प्रत्याशी बनाएगी, ये एक मुश्किल काम है, क्योंकि ये सुनने में आया है कि आजम खान ने मना कर दिया है कि उनके परिवार से कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगा। अब बात आती है कि अगर बीजेपी मुख्तार अब्बास नकवी को लड़ाती है तो सपा क्या किसी को बाहर से लाके लड़ाएगी। एक और चीज़ है कि कांग्रेस जो वहाँ पर बेगम नूर बानो की फैमिली है, उसके लिए एक संभावनाएं मजबूत बनेंगी कि वो बीजेपी को वहाँ टक्कर दे सके। ये उपचुनाव इस बात को भी थोड़ा से साफ करेगा कि लोकसभा के 24 के चुनाव से पहले जो मुस्लिम पक्ष है उसका वोट क्या कांग्रेस की ओर कुछ जाएगा, क्योंकि जब आजम नहीं होंगे तो स्वाभाविक है कि बेगम की जो नूर बानो की फैमिली है उसका अगर कोई प्रत्याशी आता है तो वो वोट खींचेंगी। ये तो रही बात रामपुर की। उसके बाद आजमगढ़ पे आते हैं। आज मैं इस बात को अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि डिम्पल यादव आजमगढ़ में चुनाव नहीं लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी उनको प्रत्याशी नहीं बनाएगी। वहाँ पर 2 साल के लिए डिम्पल यादव कोई उपचुनाव लड़कर संसद में नहीं जाना चाहेंगी। अगर उनको सांसद बनाना होगा समाजवादी पार्टी को तो उनको पूरा फुल टर्म देगी और उसके लिए बहुत सारी सीटें हैं। लेकिन वहाँ सपा का 10 विधानसभा में 10 विधायक हैं। जातीय समीकरण और जो राजनीतिक माहौल है वो ये दिखता है कि सपा के पक्ष में है। लेकिन उपचुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा वहाँ, क्योंकि बीजेपी पूरा जोर लगाएगी। बनारस से सटी हुई सीट है, प्रधानमंत्री के इलाके से। ये जरूर है कि उपचुनाव में सत्ताधारी दल चुनाव जीतते रहे, लेकिन लोकसभा का ये जो उपचुनाव है, ये इस बात का भी देखिए, योगी पार्ट 2 की जो सरकार है इसमें ये पहला उपचुनाव है, दोनों लोकसभा के हैं। तो सरकार को भी बड़ी गंभीरता से बीजेपी इसको लड़ेगी, क्योंकि उसकी भी साख भले समाजवादी गढ़ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए भी चुनौती है कि इस गढ़ को ढाए, भेदे और यहाँ पर वो चुनाव जीते। ऐसा लगता है कि शायद रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे आजमगढ़ में, जिनके बारे में ये चर्चा है जी। आगे कुल मिलाकर ये है कि अब आपने घोषित कर दिया तो हम लोग मान ही लेते हैं कि वही होंगे। अब आप आ जाइए फाइनल वाली बात पर। हाँ, कि भाई गुड्डू जमाली को टिकट दे दिया बसपा ने। बसपा का साफ संकेत है कि हम जीते न जीते लेकिन समाजवादी पार्टी को ना जीतने देंगे। भले बीजेपी जीत जाए तो गुड्डू जमाली मुसलमान वोट जितना काट सके जिससे कि समाजवादी पार्टी को जो नुकसान होगा वो होगा जी। अब बीएसपी कहे भाई क्या हम चुनाव न लड़ावें, अपने प्रत्याशी न खड़े करें। लेकिन जिस गुड्डू जमाली को एक बहुत गंभीर आरोप में पार्टी से निकाला था, उनको फिर लेना मजबूरी हो गई मायावती की। अब आपने पूछा कि फाइनल प्रत्याशी क्यों है, तो मैं नहीं, विजय जी का बार बार सबसे पूछ रहे थे जी। विजय जी, फाइनल इसलिए लिखा गया कि अब कोई और कोशिश न करे। यहाँ मामला फाइनल हो चुका है। अच्छा। फाइनल जब हो जाता है मतलब तो अब नहीं, तो फिर टिकट नहीं बदला जाता। ये है संकेत कि भाई अब सब कुछ फाइनल है, अब बदला ना जाएगा, अब दूसरे लोग कोशिश ना करें। ओके। तो मतलब ये दूसरों को संदेश दिया गया है कि अब ना बदलेंगे, अब ना बदलेंगे, अब एकदम साफ है मामला। अब कोशिश ना करो, मतलब कोऑर्डिनेटर से लेके जिला अध्यक्ष तक सबको कहा गया कि भाई कोशिश ना करिए। ये संकेत है इसमें। देखिए, आज के दौर में जब हम चुनाव की बात करने बैठे हैं तब इस प्रदेश में और देश में
ज्ञान व्यापी भी चल रहा है, मथुरा भी चल रहा है, काशी चल रहा है, अयोध्या भी चल रही है। हिंदुत्व की एक बहुत बड़ी लहर चल रही है। ये चुनाव इस बात के भी परीक्षा होगी कि ये जो लहर है इस पर जनता कितनी सवार है। मंदिर और मस्जिद की ये जो शोर है, ये लाउड स्पीकर को जो इतनी आवाज़ है वो इतनी तेज हो गई है कि बहुत सारे मुद्दे अब यहाँ पर गौण हैं और बीजेपी के लिए इसको साबित करना एक चुनौती होगी। अगर बीजेपी दोनों सीटें जीत ले तो आप मान लीजिएगा कि ज्ञान व्यापी, मथुरा, काशी जीत गई और तमाम सारे मुद्दे हार गए और 2024 का रास्ता साफ हो गया। जी, बहरहाल चुनाव के तमाम खट्टे मीठे अनुभवों के साथ जंग देखिए, सेना लड़ती है, सिपाही मरते हैं, तमाम नेता चुनाव जीतते हारते हैं, लेकिन जो शीर्ष पद पर बैठे हैं, हाई कमान हैं, उन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन उपचुनावों से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ये ज़रूर है कि सपा की दोनों सीटें हैं, अगर वो खो देगी तो संसद में खाली गिनती के लोग बचेंगे, उसके पास 3 लोग बचेंगे और 2 तो उसमें मुलायम सिंह और अखिलेश, वो माफ़ करिएगा, 1 मुलायम सिंह और 2 पश्चिम के, बाकी तो वैसे भी ज़्यादा लोकसभा में समाजवादी पार्टी के पास बचा नहीं है। जी, बहरहाल जब कोई चुनाव होता है तो वो एक जंग की तरह होता है और कहा गया है कि दोनों के दिल में खौफ था, मैदान जंग में दोनों का खौफ फासला था दरमिया का, और जंग में कत्ल तो सिपाही होंगे सुरखरू मगर जिले इलाही होंगे। और उसने हुक्म दे रखा है शहरों की तबाही के लिए, कोई कानून नहीं है जिले इलाही के लिए। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।